देखिए, कुछ बातें लोग हवा में भी जो है की जाती है। नक्शा कई साल से बन रहा है, वो केवल जो है अखबारों में नक्शा दिखाया जाता है। मुसलमान उसको जो है न पूछेगा न पूछता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला। आज मंदिर बन के तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो है मंदिर बना है। हिंदू और मुसलमानों का एक जो है एक ऐसा सौहार्द है कि हमारे अयोध्या में कोई दंगा फसाद नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कहीं हिंदू मुसलमानों का कोई मुकदमा भी नहीं है। लेकिन अयोध्या ऐसी धरती है कि यहाँ गंगा जमुनी जो तहजीब है वो हिंदू मुसलमानों की पहले भी बरकरार थी, आज भी बरकरार है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और मंदिर के उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद में पूरे देशवासियों के लिए दर्शन के लिए मंदिर के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन बात उनसे भी करना जरूरी है जिन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे। इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी लंबी ये लड़ाई रही और किस तरीके से अब अयोध्या को वो देखते हैं। अंसारी साहब, पहला सवाल हमारा यही है कि आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, कैसे देखते हैं उन दिनों को जब आपने ये माहौल देखा? अयोध्या के अंदर कार सेवक भी आए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, जाने भी गई थी। देखिए, सवाल अयोध्या का रहा। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ वो सब जो है सारी चीज़ें बात जो है 2000 जो है 19 को जो है ख़त्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, ना कहीं धरना हुआ, ना कहीं प्रदर्शन हुआ, ना कोई कहीं विरोध है। आज मंदिर बन के तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो है मंदिर बना है, मंदिर बन चुका है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने जा रही है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं और अयोध्या को बहुत भव्य रूप से जो है बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, सड़कें हैं, लोगों के मकान हैं, ये सब बन के तैयार हैं और अच्छी बात है, हम भी खुश हैं। अंसारी साहब, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये तो लगता होगा कि कोई ऐसी घटना याद आती होगी कि वो घटना पूरे हिंदुस्तान के लिए गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी कोई घटना, क्योंकि आप 1956 का आपका जन्म है, सब कुछ आपने आपकी आंखों से देखा है। देखिए, देश का मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हम तो अब जो है लोगों को एक सलाह देते हैं कि अच्छाई के साथ में रहें, बुराई लोग छोड़ें। पुरानी बातों को हमको भी अब याद नहीं है। इतना ही ज़रूर जानते हैं कि 9 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मुसलमानों ने सम्मान किया। अब हम जो है न पुरानी बात को दोहराते हैं, न पुरानी बातों को करते हैं। हमने चाहते हैं कि देश का माहौल अच्छा होना चाहिए, धर्म और जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का जो है ख्याल रखें, हर मजहब का सम्मान करें, यही होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पूरे मसले के अंदर राजनीति भी हुई है, आपको लगता है? देखिए, राजनीति जो होती रही है वो जो है उस बात को जो है राजनीति करने वाले हैं। न हम राजनीति करते हैं, न हमें कोई नेताओं से कोई शिकवा शिकायत है। जो कुछ होना जो है होना था वो हो चुका है। आज का दौर जो है, आज का दौर वो जो है ये अयोध्या का है। अयोध्या में सारी खूबसूरती बढ़ाई जा रही है। अयोध्या में जो है जिस विकास की ज़रूरत थी, विकास हो चुका है, लोग खुश हैं। एक बड़ा आपकी पहल का सराहना हुई पूरे देश के अंदर, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो आपने फूलों की वर्षा की, उनका स्वागत किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके लिए हैं, सबका साथ है, सबका विकास है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, हमने उनको फूलों से स्वागत किया। ये हमारा कर्म भी है, हमारा धर्म भी है। आए हुए मेहमानों का स्वागत करना ये हमारा धर्म है, वो हमने किया। इकबाल अंसारी साहब, आप चाहे बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर हिंदू मोहल्ले में भी कोई झगड़ा होता है तो पहले आपको याद किया जाता है। देखिए, हमारे मोहल्ले का जो माहौल है, हिंदू और मुसलमानों का एक जो है एक ऐसा सौहार्द है कि हमारे अयोध्या में कोई दंगा फसाद नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कहीं हिंदू मुसलमानों का कोई मुकदमा भी नहीं है। पूरे अयोध्या क्षेत्र में कोई मुसलमानों का मुकदमा भी फौजदारी का नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब है। अयोध्यावासी जितने भी हैं सब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल लोग रखते हैं। यहाँ कहीं ऐसा कुछ नहीं। 1-8% तो हाँ जो है 1-8% लोग होते रहते हैं, 1-8% तो लोग होते रहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने आज भी किताबों में ये भी पढ़ा है कि राम के ज़माने में जो है भी लड़ाई थी,
राक्षस का जो है नाश किया, कृष्ण जी कंस का नाश किया, और मोहम्मद साहब भी जो के ज़माने में भी लोग उनको भी छेड़छाड़ करते थे। तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें जो होती रहती हैं, ऐसा कोई जो है होती रहती हैं। लेकिन अयोध्या ऐसी धरती है कि यहाँ गंगा जमुनी जो तहजीब है वो हिंदू मुसलमानों की पहले भी बरकरार थी, आज भी बरकरार है। यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखने को मिली, जैसा कि आपने भी बताया कि कोतवाली में एक तरफ मस्जिद है तो दूसरी तरफ मंदिर है। इतना सौहार्द, इतना भाईचारा, प्यार प्रेम होने के बावजूद भी इतना लंबा समय क्यों लगा इस मंदिर और मस्जिद के बीच में? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है, लोअर कोर्ट में रहा, हाई कोर्ट में रहा, सुप्रीम कोर्ट में रहा। दुनिया जो है सब कुछ देखती रही। 92 में क्या हुआ उसको भी लोग जानते हैं, आज क्या हुआ जो वो भी लोग जानते हैं। जब जो है 2019 का फैसला हुआ, सारी चीज़ें लोग उसको भूल चुके हैं। अब उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम उसका सम्मान कर चुके हैं, पूरा देश का मुसलमान सम्मान कर चुका है, इसलिए हम उसकी बात भी करना भी नहीं चाहते। हम आज देखते हैं, आज एक सौहार्द का दिन अयोध्या वालों के लिए है, वो जो है पूरा हो रहा है। अयोध्या के इस बदलाव में आप क्या भविष्य देखते हैं अयोध्या का, कि बदलाव होगा, नए एयरपोर्ट आएंगे, इस तरीके के डेवलपमेंट होगा तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा? देखिए, डेवलपमेंट तो हो चुका है। अयोध्या में रोजगार बढ़ेगा, यात्री आवेंगे, जो यहाँ का पुरोहित समाज, पंडा समाज है, उनको रोजगार मिलेगा। यहाँ लड्डू बिकता है, उसका रोजगार बढ़ेगा। इस तरीके से जो यहाँ पर बेरोजगार लोग थे उनको भी रोजगार मिलेगा। बिल्कुल जो है मिलेगा रोजगार। जब घाट पे आदमी बढ़ेगा तो दान पुण्य की जो है यहाँ कुछ ज़्यादा भी होगा, उससे भी लोगों का फायदा जो है होगा। उसके बाद में हनुमानगढ़ी का दर्शन लोग करेंगे, भगवान राम का दर्शन भी करेंगे लोग। लेकिन अंसारी साहब, अभी भी कुछ लोग जो आपकी कम्युनिटी से आते हैं वो कहते हैं कि ये एक साजिश चल रही है कि सभी मस्जिदों को जो है तोड़ा जाएगा। ओवैसी साहब ने ये कहा। ओवैसी साहब को तो हम जानते नहीं कि वो जो है क्या करते हैं क्या नहीं, हम तो राजनीति करते नहीं, इसलिए उनकी बात भी नहीं करते। तो अब आप खुश हैं इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के से कि इस तरीके से जो फैसला आया, सभी मुसलमान भाई सब लोग मिलजुल कर अयोध्या में रहेंगे? अब देखिए, अयोध्या में पहले भी मिल के रहते थे, आज भी मिल के रहते हैं। कोर्ट ने फैसला किया, सारे मुसलमान खुश थे, पूरे देश के मुसलमानों ने जो है खुश रहे, ना कोई एक पत्ता भी नहीं हिला, ना कोई कहीं धरना हुआ, ना कहीं प्रदर्शन हुआ। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून का सम्मान करते हैं और पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, कोई एक पत्ता भी नहीं हिला। अच्छा, इसके साथ ही मस्जिद के लिए एक जगह मिली थी, वो कितनी दूर है और उसके लिए अभी तक क्या प्रोसेस हुआ है, क्या वो चालू हुई है, कब तक होगी, ऐसा कुछ है? आप उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है आपका भी और आप क्या ध्यान रखे हैं? देखिए, हमारा उसमें कोई जो है जो ज़मीन जो है मस्जिद की मिली है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। सुन्नी संथल वक्फ बोर्ड को मिली है। बोर्ड ने अपना एक ट्रस्ट बनाया है, प्राइवेट ट्रस्ट है उनका। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते, ये जिम्मेदारी उनकी है। हमारे देश का मुसलमान अब ये नहीं पूछ रहा है मस्जिद बनी कि क्यों नहीं बनी। क्यों? लेकिन मस्जिद तो बनना एक बड़ी बात है। इतनी बड़ी मस्जिद कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी भव्य मस्जिद बनेगी, जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, पूरे देश के अंदर ऐसी नहीं है। देखिए, कुछ बातें लोग हवा में भी जो है की जाती है। नक्शा कई साल से बन रहा है, वो केवल जो है अखबारों में नक्शा दिखाया जाता है। मुसलमान उसको ना पूछेगा ना पूछता है। कहा आखिरी सवाल में, और आपसे ज़्यादा राजनीतिक सवाल नहीं लूँगा अंसारी साहब, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आप भी इस तरीके के चीज़ों में ना पड़े। कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अयोध्या है, अपने धर्म के हिसाब से लोग अपना अपना जो है नियम धर्म से अपना काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी का रोल है तो अच्छी बात है, हम उसको बुरा नहीं मानते। कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हैं प्रधानमंत्री जी, या फिर पूरा देश, ऐसा कुछ कह रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है कि किस तरीके का देश होना चाहिए जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई लोग रहें, हिंदू राष्ट्र बने, किस तरीके का क्या आपका ओपिनियन है? देखिए, जिसकी सरकार होती है अपने 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 हिसाब से लोग अपना नियम कानून चलाते हैं, वो चलेगा। पुराना आप कोई मत बता दीजिए, एक कोई ऐसा किस्सा जो प्यार प्रेम का ही हो, चाहे पुराने ज़माने का, एक किस्सा बता दीजिए जिससे हमारे दर्शक भी देख पाएँ कि कोई प्रेम का किस्सा हो, जिसमें राम मंदिर मस्जिद बन रही थी या तब लड़ाइयाँ चल रही, तब कोई एक प्रेम का, प्यार का, या कोई कैसा भी एक किस्सा आप पुराना हमें सुना दीजिए। देखिए, हम तो
एक साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, ये अयोध्या नगरी है, यहाँ धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की ये नगरी है। यहाँ सारे जो है धर्म के सारे जात के देवी देवता विराजमान हैं। अयोध्या में देवी देवताओं में कोई झगड़ा नहीं, इसलिए यहाँ हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं। अयोध्या ऐसी धार्मिक स्थल है जहाँ मुसलमानों और हिंदुओं में कोई वाद विवाद नहीं है। आज लोग जो है अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने धर्म के पक्के हों। जब आदमी अपने धर्म का पक्का होगा तो दूसरे के लिए भी सच्चा होगा। लोगों को चाहिए कि जो आदमी धर्म का सम्मान करता है अपने पास पड़ोस का भी सम्मान करता है। जब तक वो अपने पास पड़ोस का भी सम्मान नहीं करेगा, ना वो धर्म का होगा, ना इंसानियत उसके अंदर होगी। इंसान बनने के लिए लोगों को अच्छा काम करना पड़ेगा कि लोग काम अच्छा वो करें कि एक दूसरे के दुख दर्द में लोग शामिल हों और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ये अयोध्या की धरती है, यहाँ की वो तहजीब है जो आपको हम बता रहे हैं। आप लोग इसको सुने। अयोध्या भी लोग आवें, धर्म की नगरी, धर्म का की नगरी है और भगवान के बताए हुए रास्ते पर लोग चलें। भगवान राम ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, सभी उसका सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं। हमारा धर्म जो है, हम मुसलमान हैं लेकिन हर धर्मों का सम्मान करते हैं। लोगों को चाहिए कि मंदिर मस्जिद जात धर्म की राजनीति लोग ना करें, उससे लोग दूर रहें और वो काम करें जो भगवान को पसंद हो, अल्लाह को पसंद हो, वही काम लोग करें। राम मंदिर का निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने का आपको भी मिला है? मेरे भाई, हमारे अयोध्या की मंदिर है, मठ मंदिर, हम हर धर्मों का जो है सम्मान करते हैं। हमको भी न्योता मिला है, हम भी जाएंगे। और राम मंदिर का आप सब लोग, जो राम मंदिर बन रहा है, सब मुसलमान भाई आप सब लोग इसका स्वागत करते हैं? भाई बिल्कुल खुश हैं। राम मंदिर का हक में फैसला आया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, कहीं एक पत्ता भी नहीं हिला। आज भी वही परंपरा चल रही है, ना कोई मुकदमा है। चंद लोग हैं वो अपनी अपनी बात रखते रहते हैं जिनका कोई माने नहीं रखता। ये थे हमारे साथ इकबाल अंसारी साहब, जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे। लंबी लड़ाई रही, हालांकि इन्होंने पुरानी बातों को अब भुला दिया है और कह रहे हैं 2000 के बाद में जो निर्णय आया था कोर्ट का, उसके बाद में हम उससे सहमत हैं। मैं ही नहीं, पूरा देश के मुसलमान इस फैसले का स्वागत करते हैं। राम मंदिर बन रहा है, इससे यहाँ पर रोजगार मिलेंगे और कई नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री को भी कुछ हद तक इन्होंने माना है कि उनकी वजह से भी राम मंदिर बना है। सरकारें आती जाती रही है, लेकिन इनका कहना है कि किसी तरीके की राजनीति इसमें अब आगे ना हो। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी,